पंजाब केसरी राजस्थान पर। दरअसल बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक चीज बहुत छाई हुई है। वोट चोरी के तमाम आरोप लगे हैं, जिस पर सोशल मीडिया जो है पूरा इस वक्त जो है कुल उस पे वही रील्स चल रही हैं, वही फीड्स में आ रहा है सबके कि वोट चोरी के आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई, तमाम आरोप लग रहे हैं, यहाँ चुनाव आयोग की ये गलती है। उसके ऊपर भाजपा प्रतिनिधि बनी हुई है, भाजपा के जो तमाम नेता हैं वो चुनाव आयोग की ओर से बोल रहे हैं, बावजूद इसके कि सवाल पूछे गए थे चुनाव आयोग से, उसके बावजूद जो भाजपा नेता हैं वो इसमें जवाब दे रहे हैं। ऐसे तमाम आरोप लग रहे हैं और हर दूसरी रील जो है, आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर जो शॉर्ट्स है, हर दूसरा शॉर्ट्स इस सवाल पर देखने को मिल रहा है। अब तमाम आरोपों के बीच फाइनली आज हमारी चुनाव आयोग बोल पड़ी है। आज चुनाव आयोग ने 3 बजे दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराई और तमाम सवालों के, लोगों के सवालों के, विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। जवाब कहाँ, किस किस सवाल का क्या क्या जवाब मिला है वो मैं यहाँ पर आपको दोबारा से बताने वाली हूँ कि क्या क्या सवालों के जवाब आप लोगों को मिल चुके हैं, जिन लोगों ने सवाल खड़े किए थे। और जनता के मन में काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि जो ये तमाम सिनेरियो चल रहा है इस पर इलेक्शन कमीशन रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने ओथ मांग ली थी राहुल गांधी जी से कि शपथ लिख के दीजिए, तब हम आपको इसका जवाब देंगे। उस शपथ में भी तमाम रीलें और न्यूज खबरें चल रही थी। खबरें ये चल रही थी कि जो जवाब देने के लिए कहा गया, जो शपथ मांगी गई, उसके बावजूद भी जवाब नहीं मिल सकता था। क्यों? क्योंकि वो जो ओथ दी जाती है इलेक्शन वो मतदाता सूची आने के कुछ हफ्तों के अंदर ही वो ओथ देकर आप सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन अगर मतदाता सूची रिलीज हुई, इतना टाइम हो गया, इलेक्शन हुए 8 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, तो अब उस शपथ को देने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। ये बात बहुत साफ है। तो इस पर भी रिएक्ट किया लोगों ने सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी जी ने रिएक्ट किया। राहुल गांधी जी ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से थोड़ी देर पहले एक बात बोली। उन्होंने कहा कि किसी और से शपथ नहीं मांगा जा रहा है। तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं, तेजस्वी जी सवाल पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन किसी से ओथ नहीं मांगी गई। मुझसे ओथ क्यों मांगी गई, ये बात उन्होंने कही। अब इन सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आज इलेक्शन कमीशन ने दे दिए हैं। बता देती हूँ एक एक जवाब कि किस बात पर क्या पलटवार इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया। तो बढ़ते हैं उस सिलसिले की ओर। लेकिन सबसे पहले याद दिलाना चाहूंगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जी ने क्या क्या ऐसे सवाल खड़े किए थे जिन पर रीलें कटनी शुरू हो गई थी। तो सवाल नंबर 1 सवाल ये था कि हाउस नंबर 0 नाम से बहुत सारे जो है मतदाता सूची में लोग थे जिनका हाउस नंबर 0, एड्रेस में हाउस नंबर 0 दिखा रहा। अब उस सवाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी जर्नलिस्ट ने सवाल पूछ दिया कि भैया ये हाउस नंबर 0 का कॉन्सेप्ट जो है आपका ये क्या है। तो इस पर क्या बोले चुनाव आयोग के अध्यक्ष, जो हमारे चीफ जो है चुनाव आयोग के, उन्होंने क्या जवाब दिया बताती हूँ। उन्होंने कहा कि ये जो हाउस नंबर 0 दिख रहा है वो नोशनल नंबर्स होते हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जो लोग, जिनका घर नहीं है, कोई पता नहीं है, सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये प्रावधान है। मतलब हो सकता है कि कुछ केसेस इंफीरियर हो, लेकिन उन्होंने जो मुख्य तौर पर बात जो हाईलाइट करी है, उन्होंने ये कहा कि जो जिन लोगों के पास घर नहीं है, पता नहीं है, एड्रेस नहीं है, उनको चुनाव आयोग मतदाता सूची से भिन्न नहीं करता है, बल्कि एक नोशनल नंबर दे देता है कि हाँ भैया ये नोशनल नंबर आपका पता है। और वो नोशनल नंबर जब मतदाता सूची में सामने आता है तो वो एड्रेस नहीं होता, बल्कि वो 0, हाउस नंबर 0 दिखाई पड़ता है। और इस पर बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ था सोशल मीडिया पर। इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने ये दे दिया है कि वो नोशनल नंबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि उन लोगों के पास कोई एड्रेस नहीं है और मतदाता सूची से हम उन्हें भिन्न नहीं कर सकते, वो भारत के नागरिक हैं, इस नाते नोशनल नंबर उनको प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये बड़ा जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे सवाल आ रहे थे कि मल्टीपल टाइम्स नाम दिख रहे हैं कुछ लोगों के। इस पर बड़ा ही एक पेचीदा जवाब मिला, मतलब एक सीधा जवाब समझ नहीं आया लोगों को। कि सवाल ये था कि मल्टीपल टाइम्स वोटर लिस्ट में नाम नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वहां पर उन्होंने क्लियरली उस पीपीटी में दिखाया था कि कुछ ऐसे नाम है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, कई दफा रिपीट हो रहा है, अलग अलग पोलिंग बूथ में एक ही व्यक्ति अलग अलग जगह पर, सेम नाम है, सेम पता है, सेम पिता का नाम है, मतलब वो एक ही व्यक्ति है, अलग अलग पोलिंग बूथ में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है, अलग अलग पोलिंग बूथ में उसकी मतदाता सूची में उसका नाम नजर आ रहा है। तो ये जो सवाल था ये दोबारा पूछा गया वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इस पर जवाब क्या आया, बड़ा पेचीदा जवाब दिया गया। मतलब जवाब क्लियर नहीं था इस सवाल का। जवाब ये दिया गया कि कोई भी मतदाता झूठा नहीं है और डरेगा नहीं। मतलब क्या
क्या अर्थ था इस बात का? मुख्य चुनाव आयुक्त, बताती हूँ कि लाइन टू लाइन बताती हूँ कि क्या बोला है उन्होंने। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने डबल वोटिंग के आरोप में कहा, कुछ मतदाताओं ने डबल वोटिंग के आरोप लगाए हैं, क्षमा चाहूंगी, कुछ लोगों ने डबल वोटिंग के आरोप लगाए हैं। जब सबूत मांगा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। ना तो चुनाव आयोग और ना ही कोई मतदाता ऐसे झूठे आरोपों से डरता है। हालांकि इस सवाल पर अब तक कोई प्रूफ लेकर नहीं जाया गया है विपक्ष की ओर से। अगर प्रूफ लेकर नहीं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने दिखाया शायद वो प्रूफ थे, और उस पर जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। और अगर जवाब नहीं दिया गया तो इस तरीके की स्टेटमेंट क्लियरिफाई कहीं ना कहीं नहीं कर रही है जो सवाल उनसे पूछा गया उसको। और इस पर दोबारा से मुझे लगता है कि इंटरनेट पे दोबारा ये चीज चलेगी रीलों में कि इस तरीके से जवाब दे रही है चुनाव आयोग, बल्कि उनको फैक्चुअली इस सवाल का जवाब शायद देना चाहिए था। फैक्चुअली अगर इस सवाल का जवाब दिया जाता तो उस बात को निराधार प्रूफ किया जाता, और इलेक्शन कमीशन पर जो लोगों का ट्रस्ट है वो बना रहना चाहिए, और उसे बनाए रखने के लिए कुछ फैक्चुअल जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें देना चाहिए था यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आगे बढ़ूं तो सवाल ये भी पूछा, जो सवाल एक सवाल था जहां पर उनसे पूछा गया था कि राहुल गांधी जी सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं, उसका एक जवाब इन्होंने दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन जब बैठी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने ये जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर पोलिंग बूथ से है केवल वही सवाल उठा सकता है कि यहाँ पर ये गड़बड़ी है, यहाँ पर ये गड़बड़ी नहीं है। और राहुल गांधी जी ने सवाल उठाया, और लेकिन एक कंडीशन और है कि अगर उसने विटनेस किया है कि चुनाव आयोग की मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी है तो वो शपथ पत्र लेकर आ सकता है और बोल सकता है। शपथ पत्र की अगेन वही कंडीशन है कि मतदाता सूची रिलीज होने के कुछ हफ्तों के अंदर ही वो बात बोली जानी चाहिए, वो शपथ पत्र दिया जाना चाहिए, तभी केवल उसमें करेक्शन हो सकती है, एसआईआर के अंडर उसमें करेक्शन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन अब जो सवाल इतने समय बाद प्रेजेंट किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों नहीं उसका जवाब मिला? सवाल ये खड़ा होता है ऐसे में। और इन सवालों का जवाब अभी भी बहुत ही ज्यादा क्लियरिफाई नहीं किया गया। इसके साथ ही एक बात और, जब रीडेबल डेटा की बात की गई, मशीन रीडेबल डेटा ऐसा कुछ राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मशीन रीडेबल डेटा नहीं है। और एक सवाल और बड़ा खड़ा हो गया था कि जब ये सारा कुल मामला हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके थोड़े दिन बाद जो बिहार की मतदाता सूची आई थी उसको पहले वो रीडेबल थी, उस डाटा को पढ़ा जा सकता था, सर्चेबल डाटा था। मशीन रीडेबल डाटा और सर्चेबल डाटा दोनों अलग चीजें हैं, ऐसा उन्होंने बताया। वो भी मैं विस्तार से बताऊंगी कि दोनों डिफरेंस क्या बताया उन्होंने। तो जो सर्चेबल डेटा था बिहार की जो मतदाता सूची आई थी पहले, वो क्षमा चाहूंगी रीडेबल डेटा था, सर्चेबल डेटा था। लेकिन राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस डेटा को बदल दिया गया, और अब वो डेटा ऐसा है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, सर्च आप नहीं कर सकते कहीं और ले जाके। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल हर जगह पूछा गया, बहुत लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल किया है कि ऐसा क्यों किया गया, क्या ये डर था या क्या जवाब नहीं दे पा रही थी चुनाव आयोग इसलिए ऐसा किया गया? ये बड़े सवाल लोगों की ओर से आ रहे थे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया जिसका जवाब शायद बहुत ही क्लियरिफाई तरीके से नहीं दिया गया, बहुत पेचीदा इसका जवाब दिया गया और क्लियरिफाई नहीं किया गया इन सवालों के जवाब को। इन सवालों के जवाब में ये बात आई कि कोई मतदाता झूठा नहीं है, मतदाता बिल्कुल झूठा नहीं है, लेकिन इस जब आरोप लगाए गए हैं कि गड़बड़ी है, दिक्कत है सिस्टम में, तो इस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, सवाल ये उठता है। अब ऐसे में और भी बहुत सारी चीजें हुई जो मैं आपको विस्तार से बताऊंगी एक एक सवाल, कि अगर ऐसे में मैंने जो बात बोली कि अगर हम डिपेंडेंट है एसआईआर के अंदर, जो इन्होंने बताया कि फॉर्म्स दिए जाएंगे, फॉर्म्स से आप करेक्शन कर सकते हैं अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डेटा में कोई दिक्कत है, नाम में दिक्कत है, एड्रेस में दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोलिंग बूथ ऑफिसर है वो मिलकर करेक्ट कर सकते हैं उसे। लेकिन अभी भी सवाल ये उठता है कि हम लोगों पर डिपेंडेंट है कि वो उन चीजों को आकर करेक्शन करें उसमें। चुनाव आयोग अपनी ओर से क्या बड़ा कदम ले रहा है ऐसी बड़ी दिक्कतों के लिए, ये बड़ा सवाल उठता है ऐसे में। और ये सवाल वहां पे प्रेजेंट किया जाना चाहिए था कि हाँ, किस तरीके से इस तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए चुनाव आयोग की ओर से क्या बड़ा कदम उठाया जाने वाला है या उठाया गया है। इसके साथ ही जो मैं बता रही थी आपको कि रीडेबल डेटा की बात जो की गई,
चुनाव आयोग ने इसका एक और जवाब दिया। चुनाव आयोग यूं बोला कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उसने ऐसा कहा था कि उन्होंने ऐसा कहा, उनकी ओर से ऐसी स्टेटमेंट आई है कि लोगों की जो प्रिवेसी है उसको हर्ट नहीं होना चाहिए, लोगों की प्रिवेसी लीक नहीं होनी चाहिए, इसलिए जो डेटा है वो सर्चेबल नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। डेटा सर्चेबल नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जब बिहार चुनाव की मतदाता सूची आई तो उसको बदला क्यों गया और पहले क्यों सर्चेबल डेटा दे दिया गया था? बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठता है। और इसके साथ अभी बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार वाद विवाद चलता ही रहेगा। राहुल गांधी जी ने इस वक्त एक यात्रा जो है निकाली है, उस यात्रा को भी लेकर मैं अपडेट करूंगी कि क्या कुछ वहां किया गया। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या कुछ वहां चल रहा है उसके बारे में एक एक अपडेट आपको दूंगी कि क्या कुछ वहां एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या कुछ अब बोल रहे हैं वो। तमाम जो दलीलें दी गई हैं, तमाम जो बातें बोली गई हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज, उसके बाद राहुल गांधी जी की क्या जवाब है, इस पर भी बताऊंगी। तमाम आपको जानकारी देती रहूंगी, अपडेट देती रहूंगी। और ये कुल जानकारी मैंने आपको दी कि क्या कुछ जवाब आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग की ओर से तमाम सवालों पर। मैंने आपको बताया कि मल्टीपल टाइम्स जो वोटर्स हैं जो उनके नाम लिए गए उस पर क्या बोली चुनाव आयोग। इसके अलावा हाउस नंबर वाली जो प्रॉब्लम थी उस पर क्या जवाब आया चुनाव आयोग का। रीडेबल डेटा के बारे में क्या बोली चुनाव आयोग और एसआईआर के बारे में क्या बोली चुनाव आयोग। अब एक बात और यहाँ बताना चाहूंगी कि एसआईआर को लेकर जो बिहार एसआईआर है उसमें भी एक सवाल उठ रहा था कि बहुत जल्दबाजी की जा रही है बिहार एसआईआर को लेकर। तो ऐसे में चुनाव आयोग बोला है कि कोई भी चुनाव आयोग की जो मतदाता सूची होती है वो बनती है चुनावों से पहले, उसको करेक्ट किया जा सकता है चुनावों से पहले। कोई भी दिक्कत है अगर तो उसको चुनावों से पहले ही करेक्ट किया जा सकता है। किसी भी दल की, एक व्यक्ति की, किसी भी मतदाता की अगर कोई दिक्कत है कि हाँ यहाँ ये गड़बड़ी है, चुनाव मतदाता सूची में यहाँ ये गड़बड़ी है, तो उसको चुनावों से पहले ही करेक्ट किया जा सकता है। इसीलिए इस तरीके की जल्दबाजी जो है की जा रही है एसआईआर में, ऐसा उनकी ओर से जवाब आया है। तो एसआईआर को लेकर जो सवाल थे तमाम, उस पर हमने आपको बताया कि क्या कुछ जवाब चुनाव आयोग की ओर से आया। इसके अलावा रीडेबल डेटा की इंफॉर्मेशन हमने आपको दी और डिपेंडेंसी पे जो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है उस पर हमने आपको बताया कि क्या कुछ इलेक्शन कमीशन बोल बैठी है। तो ये सारा कुल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है एक समरी मैंने आप तक पहुंचाई कि क्या कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन की तरफ से बोला गया, क्या कुछ जवाब जो तमाम लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, विपक्ष की तरफ से उठ रहे थे, उसका इलेक्शन कमीशन ने आज दिया है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, किस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपका क्या व्यू है, वो जरूर जाके कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप सोचते हैं, कहां आपको लगता है इलेक्शन कमीशन कहां तक सही बात बोल बैठी है आज और कहां तक राहुल गांधी सही है या गलत है, वो जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए, छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान, जुड़े रहिए हमारे साथ।